अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जेनेटिक कंट्रोल एंड द रिप्रोडक्शन इन द सीलिएट्स। तो हमने ये देखना है कि सीलिएट्स के अंदर जो है वो किस तरह से वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज करते हैं सीलिएट्स यानी पैरामीशियम वगैरह, और साथ ही कैसे उनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो हम ये देखते हैं बच्चे के सीलिएट्स जो है उनके अंदर हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। यानी एक जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई और दूसरा जो मैक्रोन्यूक्लियाई। तो लार्ज पोलीप्लॉइड होता है मैक्रोन्यूक्लियाई, और हम उनसे कहते पोलीप्लॉइड इस वजह से कहते हैं कि उसके अंदर मोर देन द 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से हम इसको मैक्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं, और जो कि ज़्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और माइक्रोन्यूक्लाई जो है वो डिप्लॉयड, उसके अंदर जो है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स हैविंग, एंड द माइक्रोन्यूक्लाइज के अंदर वन होते हैं या मोर होते हैं, और जो कि क्या करते हैं अपनी जेनेटिक जो है वो रिकम्बिनेशन में काम करते हैं, यानी अपनी रिप्रोडक्शन में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। यानी मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोन्यूक्लाई जो रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। अब हमने देखना है कि जो सिलिएट्स हैं उसके अंदर सेक्शुअल और ए सेक्शुअल दोनों मेथड्स की तरीके से जो है वो क्या करता है, अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो करता है। तो जो सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सीलिएट्स जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड करते हैं। ये देखें आपके पैरामीशियम में इसने किस तरह से जो है वो अपनी बाइनरी फिशन के ज़रिए एक सेल से वो दो में डिवाइड हो गया, और दो में डिवाइड होने के बाद डॉटर जो है वो पैरामीशियम बनाया, और उसके बाद किस तरह से वो दोबारा से उसने अपना साइज़ को एनलार्ज करने के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट जो है वो हो गया। अब या तो वो बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से, या फिर बडिंग के ज़रिए। तो सीलिएट ज़्यादातर जो अपनी बड बनाते हैं वो एक्सो बड बनाते हैं, दैट्स मीन की बॉडी के बाहर जो है वो अपनी बर्ड्स जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बडिंग जो है वो सेक्टोरियल्स में प्रेजेंट होती है, और इसी तरह जो है वो जो बड बनाते हैं वो फ्री स्विमर होते हैं, यानी फ्री रहते हैं, और या फिर अटैच हो जाते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, एंड देन टेक द फॉर्म ऑफ टू द एडल्ट। अब आप ये देखेंगे इसके अंदर जो है वो किस तरह से इसने एक्सो जो है वो बड बनाई हुई, यानी अपनी बॉडी के बाहर जो है इसकी बड बन गई है। जब साइज़ में लार्ज होंगी तो डिटैच हो जाएंगी तो पेरेंट बॉडी से, या फिर जो है वो बड़ी होने से पहले डिटैच होने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगी एडल्ट में। अब हम आते हैं इसकी जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये अपनी जनरेशन को जो है वो बढ़ाते हैं। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम कॉन्जुगेशन भी कहेंगे पैरामीशियम में। कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं, आपको पता है कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड है कि वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सेस नहीं होती उनमें जो है वो अपना दो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल रखते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, यूनाइट करते हैं, और करने के बाद अपने जो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो प्रोसेस पाया जाएगा उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो अभी जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है इसमें वो क्या करते हैं कि पार्टनर्स जो कि आपस में इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम कॉन्जुगेट्स कहेंगे, और जब वो अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे तो सेम प्रोसेस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। और हमेशा दो जो ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के करीब आएंगे वो कंपेटेबल होंगे, यानी वो सूटेबल होंगे, और फिर तभी वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के जो है वो काबिल होंगे। अब हम देखते हैं कि पैरामीशियम में किस तरह से दो जो है वो पैरामीशियम जो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल रखते हैं किस तरह से वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो है वो करेंगे। जैसे कि आपको पहली डायग्राम में नज़र आ रहा है, दो जो पैरामीशियम थे वो क्या हुए, आपस में उन्होंने कॉन्जुगेट किया, यानी आपस में मेटिंग की। मेटिंग करने के बाद जो न मैक्रो न्यूक्लाई हैं वो डिसअपियर हो गए, और माइक्रो न्यूक्लाई जो थे वो मौजूद रहे दोनों में। उसके बाद क्या होगा कि जो दो माइक्रो न्यूक्लाई हैं वो डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद जो है वो नए अपने माइक्रो न्यूक्लाई जो है वो बनाएंगे। फिर जब उनमें डिवीज़न होगी तो तीन माइक्रोन्यूक्लाई जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, और ये देखिए तीन माइक्रोन्यूक्लाई डिसअपियर हो गए, और फिर उसके बाद एक एक माइक्रोन्यूक्लाई जो दोनों में मौजूद रह गया। फिर ये माइक्रोन्यूक्लाई दोबारा से जो है वो डिवाइड करेंगे, और फीमेल जो प्रो न्यूक्लियस जो है वो और मेल प्रो न्यूक्लियस जो है बनाएंगे। फिर आप ये देखिए कि मेल और प्रो जो है वो अपने ही फीमेल के साथ जो है वो फ्यूज़ नहीं करेगा, बल्कि दो जो डिफरेंट पैरामीशियम्स हैं उनके जो मेल न्यूक्लियस है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे।
जब वो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे तो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लाई आपस में यूनाइट करेंगे और फिर कॉन्जुगेट जो है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद जब सेपरेट होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स में डिवाइड करने के बाद जो है वो क्या होगा कि माइक्रोन्यूक्लाई और मैक्रोन्यूक्लाई भी बन जाएंगे, और 3 माइक्रोन्यूक्लाई जो डिसअपियर हो जाएंगे, ओनली 1 रह जाएंगे, और बाकी जो है वो मैक्रोन्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये मैक्रोन्यूक्लाई और माइक्रोन्यूक्लाई जो है वो मौजूद होंगे, और उसके बाद जो बनेगा पैरामीशियम वो फिर आपस में डिवाइड करेगा बाय द फिशन। और जब डिवाइड करेगा और फिर वो दोबारा से डिवाइड करेगा तो आप देखें कि एक पैरामीशियम से पहले 2 बने और फिर 2 से दोबारा 2 बने डॉटर, जिसकी जो वजह से जो है वो एक पैरामीशियम से 4 पैरामीशियम जो है वो आपस में बन गए। अब आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल जो न्यूक्लियस बनेगा वो आपस में यूनाइट नहीं करेंगे, बल्कि 2 पैरामीशियम में जो कि आपस में कॉन्जुगेट कर रखा है जिन्होंने, उनके जो मेल प्रो न्यूक्लियस है वो आपस में एक्सचेंज हो गया, और उन्होंने क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना था इस वजह से फिर जो है वो उन्होंने बाद में वो फ्यूज़ करेंगे। इस तरीके से जो है पैरामीशियम में या सिलिएट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट जो है वो हो जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।